मेरे बच्चे, मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन का सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो उसे केवल तुम ही कर सकते हो। मैं तो तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ, ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। तुम दूसरों की बातों में आकर स्वयं के जीवन को बर्बाद करने की कोशिश मत किया करो। मेरे बच्चे, दूसरों का कार्य तो हमेशा नीचा दिखाना होता है, परंतु तुम्हारा खुद का कार्य तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाना है। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है, और जहां से तुमने शुरुआत करी थी उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। अब दुनिया ऐसी है कि अगर आप उनके काम आते हैं तो ही वह आपको पूछती है, आपको अच्छा बताती है। जिस दिन आप उनके काम नहीं आते हैं या उनके कार्य करने को मना कर देते हैं, उस दिन आप बहुत बुरे कहलाते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से सतर्क रहें। उन्हें जीवन में ना आने दे। उनसे दूरी बनाकर रखने में ही आपकी भलाई है। इसलिए सदैव ही आप सोच समझकर ही किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करें। मेरे बच्चे, लालच और झूठ तो ऐसी आदतें हैं जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती है। इसलिए आप कभी भी जीवन में लालच ना करें। चाहे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी पैसों की तंगी आए, लेकिन आपको लालच नहीं करना है और ना ही झूठ का साथ देना है। झूठ बोलकर किए गए कार्य कभी भी सफल नहीं होते। मेरे बच्चे, आजकल की दुनिया में लोग बहुत दिखावा करते हैं और आईने के सामने खड़े होकर खुद के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हैं, किंतु ऐसे लोग कभी भी आईने की तरह अपने आप को साफ और पवित्र नहीं बना सकते हैं। मेरे बच्चे, आजकल की कलयुग की दुनिया में लोग इतने ज्यादा मतलबी हैं कि जब उनकी जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो वह पुराने लोगों को भूल जाते हैं। मेरे बच्चे, कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि आपके द्वारा बोला गया एक झूठ आपके सारे सत्य को शंका में लाकर रख देगा। उसके बाद यदि आप चाहे कितना भी सच बोलेंगे, किंतु कोई आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए सदा ही झूठ से दूर रहे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात याद रखना, आप जीवन में प्रशंसा चाहे कितनी भी करें, कितने ही लोगों को मधुर बातें बोले, लेकिन कभी भी किसी का अपमान मत करना, ना ही अपशब्द बोलना। अगर आप किसी का अपमान करेंगे तो आपको जीवन में उस अपमान का फल ब्याज सहित मिलेगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी का अपमान करने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें यही सिखाया है कि कभी जीवन में अपमान ना करें और ना ही अपशब्द बोले, सच्चाई के रास्ते पर चले, झूठ ना बोले। इसलिए तुम्हें अपनी माता की इन बातों को सदैव ही अपने मन में स्मरण रखना है। जो मेरे प्रिय बच्चे होते हैं, वह मेरी इन बातों का अपने जीवन में नियम से पालन करते हैं और ऐसे बच्चे हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं। आप खुद ही देखेंगे कि अगर आपने इन सब बातों को अपने जीवन में अपनाया तो आपका जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के सभी कष्ट स्वयं दूर हो जाएंगे। जो व्यक्ति झूठ, लालच, हिंसा, अपशब्द और निंदा करने में अपना जीवन गुजार देते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। अब तुम अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाओ।
मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन को उचित प्रकार से जियो और आने वाले कल में स्वयं को आगे ले जाओ, क्योंकि सुख दुख जीवन में आते रहते हैं। अगर तुम दुखों को देखकर बहुत परेशान हो गए तो तुम कुछ भी कार्य नहीं कर पाओगे। हमारे दुखों का कारण हम स्वयं होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख दुख प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। मेरे बच्चे, तुम सबसे ज्यादा अपने आसपास के लोगों के व्यवहार से दुखी होते हो, जो कि गलत बात है, क्योंकि यह सब सोचकर तुम अपना समय बर्बाद करते हो। जैसा होता है वह कभी बदलता नहीं है, इसलिए तुम किसी के व्यवहार को कभी बदल नहीं सकते हो। यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस यह समझ लिया करो कि उनकी सोच ही वैसी है जैसे वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग आपका जीवन बिल्कुल खराब कर देंगे। आपकी सोचने समझने की शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ रहो, ताकि तुम अच्छा सोचो और अपने जीवन में अच्छे कार्य करो। मेरे बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम दुखी रहोगे, नकारात्मक सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी और तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनका प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचार रखो, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपनाएं। मेरे बच्चे, क्या सही है क्या गलत है, इसके बीच में तुम फंस कर रह चुके हो। अपनी आंखें बंद करो, मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। मैं तुम्हारे बिगड़े से बिगड़े काम बनाने की ताकत तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो, श्रद्धा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। मेरे बच्चे, मैंने जो ज्ञान आज तुम्हें दिया है उसे तुम हमेशा याद रखना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। जय हो माता रानी, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज वक्त है अपने पंख फैलाने का, इस खुले आकाश में उड़ जाने का। मेरे बच्चे, तुम अब तक जिसे अपना पूरा संसार समझ रहे थे वह तो बस एक छोटा सा अंश था। अपने पंख खोलो, तुम्हारा संसार तो यह खुला आकाश है जहां तुम बंधन मुक्त विचार करते हो। मेरे बच्चे, एक खूबसूरत तोहफा तुम्हारी ओर आ रहा है। यह तोहफा मेरी तरफ से मेरे बच्चे के लिए है। यह तुम्हारे जीवन में उत्साह और उमंग को वापस लाएगा। इस खूबसूरत तोहफे की पहचान तुम्हें स्वयं करनी है। किसी को यहाँ एक व्यक्ति के रूप में प्राप्त होगा तो किसी को खूबसूरत जीवन साथी के रूप में प्राप्त होगा, किसी को नन्हे शिशु के रूप में तो किसी को जीवन की नई दिशा के रूप में, लेकिन यह सभी के लिए अत्यंत भाग्यशाली होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ चुका है। यदि तुम अपने आप को एक दृष्टि बनकर देखो तब तुम पाओगे कि तुम्हारे व्यक्तित्व में अब तक कितना परिवर्तन आ चुका है। यदि तुम अपनी तुलना पहले से करो
तब तुम देखोगे तुम्हारा किस प्रकार रूपांतर हुआ है। मेरे बच्चे, क्या यह सब एक दिन में संभव था? क्या तुमने कभी कल्पना की थी जिस प्रकार से तुम्हारा विश्वास होगा? क्योंकि यह सब प्राकृतिक द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। जिस प्रकार विद्युत धारा प्रभाव के लिए उसी तरह चयन किया जाता है जिस तार की क्षमता उस धार को प्रभावित कर सके, सूक्ष्म क्षमता की धार में अधिक धारा प्रवाहित कर दी गई तो वह ध्वस्त हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारी क्षमता में विकास होता है, वैसे वैसे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, जो लगातार अपने हृदय में आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित करती है। उनकी क्षमता बढ़ती चली जाती है और अनंत धारा उनके शरीर में प्रभावित होती है, जिसे वह सरलता से सहन कर लेते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, तुम उससे घबराओ मत। यह सब तुम्हारी यात्रा का विशेष अंग है। एक पहाड़ पार करते ही तुम्हारे लिए दूसरा द्वार खुल जाएगा। तुम इतना स्मरण रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अहित कदापि नहीं होगा। जिस प्रकार भक्त अपनी ईश्वर को परीक्षा देता है, उसी प्रकार सच्चे भक्तों के लिए ईश्वर को भी परीक्षा देनी होती है। जब भी तुम्हें ऐसा लगे अब कुछ भी नहीं बचा, तो तुम मुझे पुकार लेना, तब तुम्हें ज्ञात होगा मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ी थी। जो तोहफा मैंने तुम्हें भेजा है, उसके लिए खुद को तैयार करो, क्योंकि बहुत जल्द वह तुम्हें मिलने वाला है। चलो थोड़ा मुस्कुराओ, तुम्हारी मुस्कान पूरे वातावरण को आनंदित करती है। मेरे बच्चे, यूं उदास होकर ना बैठा करो। एक बड़ी अच्छी कहावत है, जब एक द्वार बंद होता है, तब ईश्वर स्वयं तुम्हारे लिए एक नए द्वार खोल देते हैं। कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अनुभव करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। हमारे लिए तो कोई नया द्वार नहीं खुला, कोई भी नया द्वार हमें नहीं मिला है। उस विषय में चिंता करते हैं और दुखी हो जाते हैं और सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, किंतु नया द्वार खुलता अवश्य है। किंतु जो पुराना बंद द्वार है, उसी के समक्ष दुखी होकर बैठ जाते हैं। कुछ इस प्रकार बैठ जाते हैं कि नए द्वार पर दृष्टि पड़ती ही नहीं है। मेरे बच्चे, बस यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन के नए स्तर पर ले जाने के लिए मेरी शक्तियाँ तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह अदृश्य शक्ति है जो तुम तक पहुँचने वाली है, जो एक पल में तुम्हें ऐसी सूचना देगी कि तुम झूम उठोगे। मेरे बच्चे, यह तुम्हारी परीक्षा का फल है, जो खुशी बनकर तुम्हारे घर में शीघ्र ही प्रवेश करेगी, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तुम्हारी पदोन्नति होगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे अत्यधिक प्रभावित होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे माता पिता तुम पर गर्व करेंगे, क्योंकि तुम उन्हें वह देने वाले हो जो किसी ने किसी को अब तक नहीं दिया। किसी भी व्यक्ति के जीवन में चमत्कार तब प्रारंभ होते हैं जब वह उनके होने की सबसे कम आस रखता है। तुम्हारे जीवन का वही निर्माण प्रारंभ होगा जब चारों तरफ से चमत्कार की वर्षा होगी। ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे लिए नए द्वार खोलेगा, जहां तुम संसार को आध्यात्मिक ज्ञान के बीच खड़े होंगे और संसार में रहते हुए भी ईश्वर प्रेमी बनकर सब कुछ प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हारे घर को खुशियों से भर देगी। देखो, यह दुनिया कितनी अच्छी है। एक ही समय में कोई अत्यधिक पीड़ा में होता है तो कोई अत्यधिक प्रसन्न। एक ही समय में किसी के घर में शिशु का जन्म होता है और उल्लास का माहौल होता है। वहीं इस समय में किसी के घर देहांत हुआ होता है, जहां मातम है। दोनों घरों में घटी घटनाएं मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे ना कोई प्रसन्नता है ना ही कोई दुख, क्योंकि जिसने जन्म लिया है
वह अपनी एक नई यात्रा पर है, जहां उसे कोई अध्याय जीवन रूप में सीखने हैं, और किसी की मृत्यु हुई है, वह कई अध्याय सीख कर मेरे पास आ रहा है। यह चक्र तो तब तक चलता रहेगा जब तक वह आत्मा जीवन के साथ अध्याय पूर्ण से ग्रहण न कर ले। इसी प्रकार जब तुम्हारे जीवन में कोई लाभ होता है अथवा हानि होता है, तो तुम्हें एक समान व्यवहार करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक प्रसन्न या अत्यधिक दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। मेरे बच्चे, आज तुम दुखी हो सकते हो, तो निश्चित ही कल तुम्हें इतनी ही मात्रा में खुशी भी मिलेगी। यदि आज तुम अत्यधिक प्रसन्न हो सकता है कल तुम्हें दुखी भी होना पड़े। इसलिए आज मैं तुम्हें एक गुप्त मंत्र दे रही हूँ। जीवन में परिस्थिति चाहे जो भी हो, सदैव ईश्वर का स्मरण हृदय से करते रहना। ऐसा करने से जीवन में सुख और दुख एक समान लगने लगते हैं। जब तुम्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो, तो उसे ईश्वर की सेवा समझकर ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो। ऐसा करने से तुम्हारे भीतर अहंकार का वास नहीं होगा। प्रत्येक दिन जो भी अच्छे कर्म करो, उसे ईश्वर की सेवा समझो। उसी प्रकार जब तुमसे कोई गलती हो, तो उसे भी ईश्वर के चरणों में समर्पित कर स्वीकार करो। आज जो मैं तुम्हें बताया हूँ, इसे जानने में व्यक्ति को बरसों बीत जाते हैं। यदि आज इस गुप्त ज्ञान को तुम अपनी पोटली में बांध लोगे, तो अनंत काल तक तुम्हारी यात्रा सुखद होगी। मेरे बच्चे, एक बात मैं तुम्हें आज बताती हूँ, सदा लक्ष्य सामने नहीं होता, कभी कभी उसे ढूंढना पड़ता है। यह याद रखो, यह यात्रा बड़ी कठिन होती है, और इसी कारण से सदैव तेज चलना, शीघ्र गति से चलना ही पर्याप्त और आवश्यक नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है सोच समझ कर चलना। सोच समझ कर जब चलोगे, तब वह कदम सबसे अधिक श्रेष्ठ होंगे। कब किस मोड़ पर मुड़ना है, कब किस मोड़ पर नहीं मुड़ना है, कब गति अधिक होनी चाहिए, कब नहीं, कब रुकना है, इस सब का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत महत्वपूर्ण बात करने आई हूँ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, इस दुनिया की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों की बोझ में तुम अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। मुझे पता है तुमने बहुत कुछ सहा है, और अब सफलता तुम्हें बहुत जल्दी चाहिए। मुझे पता है अब तुमसे इंतजार नहीं हो रहा है, इसलिए तुम दिन रात मेहनत करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, होगा तो वही ना जो मैंने चाहा होगा। तुम्हें चीजें तब मिलेंगी जब मैंने निर्धारित कर रखी है। मेरे समय के हिसाब से ही सब कुछ होगा, तो तुम अपने आप को बिना वजह के इतना प्रताड़ित क्यों कर रहे हो? तुम परिश्रम करो, तुम दिन रात एक कर दो। मैं तुम्हें यह करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस परिश्रम में तुम खाना पीना भूल जा रहे हो। तुम्हारे सोने का कोई निर्धारित समय नहीं। क्या तुम सही कर रहे हो? तुम मुझसे बहुत कुछ मांगते हो कि माता आप मुझे यह दे दो, आप मुझे वह दे दो। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने मनुष्य का जीवन दिया, तुम्हें मैंने यह शरीर दिया है। क्या तुम उस शरीर का अपमान नहीं कर रहे हो? क्या तुम अपनी माता की दी चीजों का अपमान नहीं कर रहे हो? मेरे बच्चे, तुम अभी जिस चीज को नजरअंदाज कर रहे हो, वही सबसे बड़ी पूंजी है तुम्हारे लिए। तुम्हारा यह शरीर ही सबसे बड़ी पूंजी है। तुम्हारा यह शरीर ही है जो मृत्यु तक तुम्हारे साथ रहेगा। सब छोड़कर चले जाए, धन दौलत चल जाए, लेकिन अगर तुम सही रहोगे, तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा, तो तुम कभी भी वह सारी चीजें खड़ी कर सकते हो। तो अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज मत करो।
तुम्हारे दिमाग में एक बार में कई बातें चलती हैं। अपने विचारों को साफ रखो कि तुम्हें क्या चाहिए। एक पैर यहाँ रख लूं, यह भी कर लूं, वह भी कर लूं, ऐसे सफलता नहीं मिलेगी। तुम्हें मैंने तुम्हारे लिए कुछ निर्धारित कर रखा है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। सिर्फ तुम उसी मार्ग पर मेहनत करो। इस समय तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि अपने आप को थोड़ा विश्राम दो। अपने दिमाग को आराम से बैठो, विचार करो। हर चीज का एक निर्धारित समय रख दो, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ मत करो। मेरे दिए शरीर के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती जब सफलता तुम्हारे पास आए तो इतनी मेहनत के बाद तुम्हें कोई बीमारी हो जाए, तुम्हें कोई रोग हो जाए और फिर तुम उसके लिए मुझे विनती करो कि माता मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बीमारियों को दूर कर दो। मैं तो यह चाहती हूँ जब मेरा बच्चा सफल हो तो वह मुझसे बस धन्यवाद करने आए कि माता देखो मैंने कर दिखाया। यह दुनिया मुझसे कहती थी तुम सफल नहीं होगे, देखो माता मैंने कर दिखाया। तुम्हारी माता बस यही चाहती है कि उस सफलता के बाद तुम कभी मुझसे कुछ ना मांगो, तुम्हें कभी किसी से कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मेरे बच्चे, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने दिमाग का ध्यान रखना शुरू कर दो। आज से अपने दिनचर्या को सही कर लो, ध्यान लगाओ, योग करो। जब तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी तभी तुम्हारा जीवन सही रहेगा। जब तुम्हारा स्वास्थ्य सही रहेगा तब तुम परिश्रम कर पाओगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे कैसे हो तुम? जब भी तुम पर कोई संकट आया है मैंने सदैव तुम्हारी रक्षा की है। आज भी मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे पास आई हूँ, मुझे अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ। कुछ समय से तुम अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हो। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कष्ट सहा है और अब तुम अपने जीवन में बदलाव चाहते हो। मेरे बच्चे, बदलाव होगा और शीघ्र, अति शीघ्र होगा, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रतीक्षा की है, किंतु अभी तुम में आत्मविश्वास की कमी है। मेरे बच्चे, अपनी कमी को सुधारो, अन्यथा तुम सफलता से चूक जाओगे। तुमसे जितना बन पड़ा तुमने, फिर भी तुम्हारे मन में डर बैठा है, कहीं तुम हार ना जाओ, कहीं तुम्हारी मेहनत व्यर्थ ना चली जाए। मेरे बच्चे, अपने विचारों को सकारात्मक रखो, क्योंकि विचार परिणामों को बदल देते हैं। यदि तुम हर समय नकारात्मक सोचोगे तो बनते बनते कार्य भी बिगड़ जाएंगे। तुमने देखा होगा, जब तुम्हारा मन किसी कार्य पर केंद्रित होता है तो वह कार्य बेहतर परिणाम देता है। जैसे यदि तुम केंद्रित मन से अध्ययन करते हो तो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कर पाते हो। इसी भांति तुम्हारे विचार भी हैं। यदि तुम हमेशा दुखी रहोगे और हर समय दुखों का ही चिंतन करोगे तो तुम्हारे दुखों में और वृद्धि होगी। इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो और सब कुछ अपनी माँ पर छोड़ दो, फिर तुम जो चाहो वह प्राप्त कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, व्यर्थ में चिंता मत करना। मेरी इस बात को याद रखना, आज मैं बताने वाली हूँ केवल उस पर भरोसा रखो। भरोसा रखना होगा मेरी कुछ बातों, तो निश्चित ही तुम्हें मेरा यह संदेश पढ़ने के अंत तक यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वह सत्य है और तुम्हें चिंता मुक्त रहना चाहिए। मेरे बताए हुए यदि कार्यों को तुम कर रहे हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि अभी तक तुमने नहीं किया है तो आज मैं जो बता रही हूँ उस कार्य को करना प्रारंभ कर दो। और कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना बंद कर दो,
जैसे ही तुम मेरी बोली हुई बात पर विश्वास रखकर अमल करोगे, धीरे धीरे तुम देखना, तुम्हारे आने वाले भविष्य में तुम्हें समस्या या चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि परेशानियां तुमसे कोसों दूर रहेंगी। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारा मित्र बहुत गरीब है और तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है, जब वह तुम्हारे पास सहायता मांगने के लिए आया तो तुमने उसकी आंखों में झांका, उसकी आंखों विश्वास झलक रहा था और उसकी आंखों में देखते हुए विश्वास से प्रसन्न हो रहे थे। वह तुम पर कितना विश्वास करता है। तुम्हारा हृदय करुणा से भर गया। तुम्हारी आंखों में उसके लिए आंसू थे। तुम चाहते थे कि तुम उसकी मदद करो पैसे देकर, लेकिन तभी तुम्हारे मन में एक प्रश्न उठा कि तुम उसे पैसे की मदद कर दोगे तो कुछ दिन बाद उसके पैसे समाप्त हो जाएंगे और तुमसे फिर मदद मांगेगा। इसलिए तुमने उसे कुछ पैसे की मदद की और एक ऐसी योजना बनाई जिससे तुम उसे कम पैसों में ज्यादा बड़ा कमाना सिखा सको। यह मैं जानती हूँ कि पैसे में तुम भी बहुत बड़े इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उस गरीब, जो तुम्हारा मित्र तुमसे भी गरीब है, उससे बड़े ही हो। तुम उसे मुसीबत से निकाल दोगे, हर समस्या से उभरने के लिए एक शक्ति बनकर काम करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी को धन से सहायता करो या ना करो, लेकिन तुम यदि किसी को एक रोजगार दे दो जो हमेशा उससे अपना पेट पाल सके, तो तुम बहुत बड़े महान इंसान हो। इसके साथ ही यही काम तुम्हें आगे करना होगा। जितना भलाई का काम तुम कर सको करो। जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास पैसे ही हो, जरूरी नहीं कि तुम धनवान ही हो, जरूरी नहीं कि तुम सहायता के लिए पूंजी दो। जरूरी यह है कि तुम्हारे हृदय में एक नेक इच्छा जागृत होनी चाहिए और यही इच्छा तुमसे इस तरह से काम करवाएगी जिसमें तुम्हें सभी के हृदय में विराजमान शक्ति तुम्हारी शक्ति को दोगुना कर तुम्हारी किस्मत को चमका देगी। यदि तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो तुम लोगों की भलाई कर रहे हो, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो, अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए उनकी हर आज्ञा का पालन करते हो, तो तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल और केवल अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए कि मैं सही कर्म कर रहा हूँ, और उसके अलावा तुम्हें यह विश्वास होना चाहिए कि परीक्षा तो जीवन में हर समय देनी पड़ती है। जब भी तुम किसी मुकाम पर पहुँचते हो, तब तुम्हें कक्षा दर कक्षा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए परिश्रम करना ही पड़ता है। उसी प्रकार जीवन में तुम्हारी परीक्षा से और उत्तीर्ण होते हुए तुम्हें ऊंचाइयों का मुकाम हासिल होता है। इस संसार में इस बात को मेरे हर भक्तों को समझ लेना चाहिए। यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यदि तुम सही कर्म को कर रहे हो तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता केवल उन लोगों को करने की आवश्यकता है जिन्होंने कर्म सही नहीं किए, क्योंकि जिस प्रकार पढ़ने वाले बच्चे का उत्तीर्ण होना उसके पढ़ने पर निर्धारित करता है और उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि वह उत्तीर्ण हो ही जाएगा, उसी प्रकार जो अच्छे कर्म करते हैं वह जीवन के हर मोड़ पर और उत्तीर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, यह जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार तुमने इस चीज पर ध्यान दिया होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है। अगर तुम कई महीनों से चैन से सो नहीं पाए हो और तुम्हें नींद आ ही नहीं रही है, तो तुम इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो और दिन रात अपनी इच्छा के बारे में ही सोचे जा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में तुम्हारी इच्छा के अलावा कोई और बात नहीं घूम रही है। तब तुम्हें समझ जाना है कि यह एक बहुत ही बड़ा संकेत है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को छोड़ देना है, उसके बारे में इतना सोचते नहीं रहना है। अब तुम्हें अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप देना है
ताकि तुम्हारी चीजें तुम्हारे जीवन में बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त करा सकूं। इसलिए तुम्हें यह संकेत मिल रहे हैं, जिसके लिए तुमने इतनी सारी चीजें कर ली है। बहुत जल्द तुम्हारे असल जीवन में तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुम्हें अपनी इच्छा के बारे में ज्यादा नहीं सोचा है। वह इच्छा मंजूर हो चुकी है। बहुत जल्द वह इच्छा तुम्हारे जीवन में आने वाली है, लेकिन इसे बांधकर तुमने रखा है। मेरे बच्चे, अपनी इच्छा को मुझ पर छोड़ ही नहीं रहे हो, इसलिए सब कुछ तैयार होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। मेरे बच्चे, तुमने ही अपनी इच्छा को रोक कर रखा है। तुम अपनी इच्छा को छोड़ ही नहीं रहे हो और तुम ही अपनी इच्छा को पूरा भी नहीं होने दे रहे हो। यदि तुम अपनी इच्छा को छोड़ दोगे और मुझसे कह दोगे कि माँ, अब सब कुछ आपके हाथों में है, अब मैं तैयार हूँ अपनी इच्छा के लिए, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। मेरे बच्चे, यदि वह वाली भावनाएं तुम अपने अंदर ले आते हो, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए सारी चीजें कैसे काम करने लग जाएगी और तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी से तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुम चाहते हो वह पूरा हो जाएगा। यदि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो समझ लो कि मैं संकेत दे रही हूँ, तुम्हारी इच्छा बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। इसके लिए तुम्हें यह सब करना होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते उठते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, उसे सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उसे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। अब वह रो रहा है और तुम पर गुस्सा भी कर रहा है। आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है। उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलबी हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस इंसान की बहुत अहमियत थी तुम्हारे जीवन में। वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे फाड़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक समय में अपना अतीत पीछे छोड़ दो। चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम एक समय में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो। लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है तुम्हारे जहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं और तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। लेकिन वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है। मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें
क्या कुछ सहना पड़ा, उसे आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। वह इतना स्वार्थी है कि वह अभी भी तुम्हें दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोष दिया। जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम उसकी नजरों में नाटक कर रहे थे, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे हर बंधन से आजाद कर दिया है, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। लेकिन वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह अब कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ वो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखना है। अपनी आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे प्रेम नहीं कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही हमेशा सुकून के लिए भटकेगा, रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा, और जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर फोड़ता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का एहसास होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, तब तक को अपना सब कुछ खो चुका होगा। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति गलत होने पर भी ऐठ दिखाएं, लोगों को नीचा दिखाएं, उन पर चिल्लाएं, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ गवाकर तुम्हें ढूंढेगा, अपनी की गई हर गलती पर रोएगा। अब वह खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा, क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जुल्म सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना ही उस पर दया दिखाओगे। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आएगा, लेकिन तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों के सामने ही उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारे गलती मानकर वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ, वैसे हो जाओ। जिस बात पर वह हंसता था, जैसे तुम पहले थे, जब तुम उसे अच्छे नहीं लगते थे, जब वह तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था, अब वह गिड़गिड़ाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा, जब तुम उसे अपने प्रेम की भीख मांगते हुए देखोगे, क्योंकि तुम उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाए थे, उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने तुम्हारी नहीं सुनी। अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जब वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ाएगा। वह तुमसे अपनी की हर गलती की माफी मांगेगा, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। लेकिन अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा, उसे भी वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था।
वह सब कुछ अकेले देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेगी और ना तब तक उसे सुकून मिलेगा। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी, हर हर महादेव।